हेलो एंड नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम अशोक परमार, एज 44 ईयर्स ओल्ड एंड माय हाइट इज 5.8 इंचेस। लैंग्वेज आई स्पीक हिंदी वेल एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस वीडियो को आपने क्लिक किया तो इस वीडियो को पूरा देखना है। हो सकता है पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये लगे या ये एनालाइज हो, ये समझ हो, करे इस वीडियो से हमें तो अमेजिंग ज्ञान मिला। ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये प्रतिभा तो हमारे पास, हमारे अंदर है। जी हाँ दोस्तों, हमारे दिमाग में अथाह शक्ति और ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है, लेकिन वह सुषुप्त अवस्था में होता है, सोया हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? यह हम सभी में एक कॉमन बात होती है। हमारे दिमाग की एक खासियत होती है, हम काम को अधिकतर टालते रहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। जैसे हमारे दिमाग में एक विचार आता है, ये काम करना है, उसके तुरंत बाद एक विचार आता है, अभी नहीं, बाद में करना है, बाद में नहीं, कल करना है, कल नहीं, परसों करना है। वो बाद में, कल, परसों कभी नहीं आता। जो कुछ होता है आपके वर्तमान में ही होता है, प्रेजेंट में ही। उस समय आप जो डिसीजन लेते हैं, उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे। आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, और आप कितनी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, कितनी भाषाएं आप बोल सकते हैं। तो ये कहाँ पर काम आती है दोस्तों? व्हाट इज एक्टिंग? अभिनय क्या है? उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? क्या किसी एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन करके सीख सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके सीख सकते हैं, या बुक्स पढ़कर सीख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये आपके ऊपर रहता है कि आप उसको कैसे एनालाइज करते हो, उस अंडरस्टैंड को कैसे समझ कर उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या हम सभी पैदाइशी एक्टर हैं? जी हाँ दोस्तों, हम सभी पैदाइशी एक्टर होते हैं। आप देखना, कोई बालक है 5 या 6 महीने का, पालने में सो रहा है, या वो वहाँ पर आराम कर रहा है, तो उस समय उसकी ऑब्जर्वेशन जो पावर होती है वो हाई होती है, हाई लेवल की। वो कैसे कॉपी करता है, कभी कभार वो हंसता है, कभी कभार वो अमेजिंग भाव से देखता है, अपने आप भी हंसता है वो। तो जब वही बालक 1-2 साल का हो जाता है, तो वो तोतली भाषा का प्रयोग करता है। उसके पेरेंट्स से भी, उसके माता पिता, उसके दादा दादी उसके साथ उसकी ही भाषा में बोलते हैं। लेकिन जब वही बालक 4 या 5 साल का हो जाता है, और जब वैसे ही उसके पेरेंट्स के पास आता है और उसी भाषा का प्रयोग करता है, तो उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, बेटा तू ये क्या कर रहा है, अब तू समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, तुझे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस समय उस बालक को लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत अजीब घटना है। पहले तो मेरे मम्मी पापा है जो मुझे ये बताते थे, वो बोलते थे, और अब मुझसे कह रहे कि तू बेटा समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है, अब तुझे ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बस उसी दिन, उसी वक्त उसके अंदर ये डर बना रहता है। डर बैठ जाता है हमेशा के लिए कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ, अब मुझे ऐसी भाषा का, ऐसे मनोभावों का अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहिए। उसी दिन से एक महान कलाकार का गला घोट दिया जाता है। उस दिन उसकी कला हमेशा के लिए दब जाती है। यहाँ दोस्तों आगे और बात करेंगे इस वीडियो में एक्टिंग के बारे में। उसके पहले आप इस मोनोलॉग का लुत्फ उठाइए और देखिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने उससे क्या सीखा, क्या क्या उसके मेन पॉइंट्स थे, जेस्चर का इस्तेमाल कैसे हुआ, और आवाज़ की क्लैरिटी क्या थी। थैंक यू मिलोड, थैंक यू। जज साहब गौर से देखिए कटघरे में खड़े इस इंसान को, ये वही है, इसको आप जानते हो और इसका जुर्म भी आप जानते हो। इसने अपने ही प्यारे पड़ोसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके जो पड़ोसी है बेचारे गरीब है, लाचार है, दोनों पति पत्नी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उन्होंने जैसे तैसे अपनी ज़रूरतों को पीछे छोड़ते हुए अपने लिए किस्तों में पंखा खरीदा था। वह भी इन महाशय से देखा नहीं गया, क्योंकि इनके घर पंखा नहीं है। जज साहब, इस आदमी का मेरे क्लाइंट के घर के सामने सुबह और दोपहर 2 टाइम निकलना होता था, और उनके घर पंखा चलता हुआ देखता था। यह आदमी उनसे जलता था। इस आदमी ने मेरे क्लाइंट को गुमराह करके रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनके घर से वह पंखा चुरा लिया।
जज साहब मैं सरप्राइज्ड हूँ, हैरान हूँ कि भला कोई ऐसी भी चोरी करता है, पंखा ही चुरा लिया। मिलोट, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, मंगल ग्रह पर घर बसाने की तैयारी कर रहा है, और एक तरफ हम क्या देखते हैं कि समाज में अभी भी ऐसे दकियानू से सोच के लोग मौजूद हैं, पंखा ही चुरा लिया। मिलोट, इस केस का फैसला मैं बाप के ऊपर छोड़ता हूँ। इस अपराधी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। थैंक यू मिलोट। हेलो दोस्तों, अभी अभी आपने जो सेल्फ टेस्ट देखा, एक्टिंग का वीडियो, वो एक कोर्ट रूम ड्रामा था। वो सीन ऐसा क्रिएट किया गया था राइटर के द्वारा कि जो एक परिवार है जो गांव से शहर में आया है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, और उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो भूखे प्यासे रहकर अपने लिए सुख सुविधा के लिए एक पंखा खरीदते हैं, और उनका घर एक गली में है, चौराहे पर। वहाँ से एक आदमी जो चोरी चकारी करता है, उनके घर से 2 टाइम निकलता था। तो उसमें उस केस की जो कार्रवाई की लॉयर ने, पहली लाइन में आपने देखा किस जेस्चर के साथ, किस इमोशन को कैसे उसने प्रेजेंट किया कि जज साहब गौर से देखिए, कटघरे में खड़े इस इंसान को, ये वही है, इसको आप जानते हो और इसका जुर्म भी आप जानते हो। मतलब कि जो अपराधी खड़ा हुआ है कोर्ट में उसने कोई आज ये चोरी नहीं की कि इनके घर से पंखा चुरा लिया, उसने ऐसी चोरियां पहले भी की है। तो वहाँ पर जो लॉयर साहब के जो इमोशन थे, किस लाइन को किस टोन के साथ, टोन से मतलब है कि शब्दों का रंग, जैसे किसी किसी शब्द को हम कितनी हाई पिच के साथ बोलते हैं, और उसको जैसे थिएटर में होता है जोर जोर से वो आए थे, तो जैसे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पर मंच से सामने वाले को ये बात आसानी से सुनाई दे, लास्ट की जो पंक्ति में बैठा जो रो में, उस तक ही वो शब्द अच्छे से प्रेजेंट हो और उसको उसकी समझ बढ़े, सुनाई दी, और उसको उसका आनंद आए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे।